हैं। आज हम क्लास 9 की सेकेंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, दैट मीन्स एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। ये क्लास आप लोग 6, 7 में भी आई थिंक पढ़े होंगे। क्लास 9th में थोड़ी सी जो है आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट डालना है। जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। कहने का सेंस ये है कि थोड़ी सी इसके बारे में जानिए। केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री कीमिया वर्ड्स दिया गया है, ये वर्ड्स है। कहने का सेंस ये है कि केमिस्ट्री पूरी एक्सपेरिमेंटल है, कोई हाइपोथेटिकल्स नहीं है। आपको जिसके साथ भी बिहेवियर हो रहा है, मतलब जिसके साथ अंडरस्टैंडिंग है, जिसके साथ दोस्ती अच्छी चल रही है, तो आप बोल सकते हैं कि उसके साथ केमिस्ट्री अच्छी चल हमारी है। जैसे मदर या फादर में से दोनों से अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, कि उससे कंपैरिजन्स में मदर या फादर से अंडरस्टैंडिंग किससे अच्छा है। कोई बात आप खुल के बोल दे रहे हैं तो बोलेंगे कि मम्मी से या पापा से मेरी केमिस्ट्री अच्छी है। कहने का मतलब विद एक्सपेरिमेंटली, इसमें कोई भी हाइपोथेटिकल्स नहीं है। केमिस्ट्री में सारी एक्सपेरिमेंटल्स है पूरी। पहले हम थोड़ा सा ये जान लें, केमिस्ट्री के फादर जनक कौन है। सभी लोग भाई जानना चाहते हैं, कहीं भी आप जाएंगे तो कोई भी पूछता है आपसे। तो कहने का सेंस ये है, थोड़ा सा हम इसमें देख लेते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है। फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री है एंटोनी लेवोसिए। एंटोनी लेवोसिए बोल सकते हैं, ठीक है। और आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का नाम सुने होंगे। 9th में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन जो डेली वेज में जो भी चीजें हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं या यूज कर रहे हैं, वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसाइज किया गया है। तो हम फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी देख लेते हैं। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है? ये है बर्जीलियस। इनके स्टूडेंट ने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाया था, जबकि ये कहे थे कि कोई नेचुरल या सुपर पावर है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस किया है। लेकिन इनके स्टूडेंट ने 1828 में फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन यूरिया बाय फ्रेडरिक कोहलर इन 1828। Urea is the first organic compound synthesized in lab by Frederick Kohler in 1828। तो वो सब बात की बात है, उस पर नहीं देखेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज हम डेली लाइफ में कर रहे हैं। सारे जितने भी आप डिटर्जेंट्स, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, पिज्जा, बर्गर्स में सॉस, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसिस किया गया है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बनाया गया है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस किया गया है। तब अब फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोसिए सबसे पहले मतलब कि इन्होंने केमिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था, इसलिए इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। और ऑर्गेनिक के फादर है बर्जीलियस, जिन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था।
इस समय मोर देन 20 लाख जितनी भी आपकी मेडिसिन है सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसाइज की गई है। मोर देन 20 लाख से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन इन दिस टाइम्स। बट हम लोगों को मेन अभी एलिमेंट्स कंपाउंड इन मिक्सचर ये आप 10th में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में देखेंगे, इस क्लास में नहीं है। इस क्लास में तो फर्स्ट चैप्टर फिर सेकंड है, फिर एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, फिर आपका अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। तो आप अब देखते हैं हम बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इसमें जरा देख लीजिए एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर, इसी के बारे में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इसमें देख लेते हैं बेटा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इसमें एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर था, तो इसको थोड़ी सी हम डिटेल्स में डिवाइड करके चार्ट्स के थ्रू समझ ले रहे हैं। तो इधर देख लीजिए, इधर प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, और दूसरी जो होगी वो आपका मिक्सचर होगा, मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में आपका आ जाएगा एलिमेंट और कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट एंड कंपाउंड्स हो जाएगा। मिक्सचर्स में देखिए, मिक्सचर्स 2 टाइप्स में होंगे। मिक्सचर 2 टाइप्स में आपका एक होमोजेनियस मिक्सचर होगा, होमोजेनियस मिक्सचर, इसको सॉल्यूशन बोलेंगे, सॉल्यूशन। ये भी पढ़ेंगे। ग्लूकोज प्लस वाटर, ग्लूकोज प्लस वाटर मिला देंगे, ये होमोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। हेट्रोजेनस देख लीजिए, हेट्रोजेनस मिक्सचर जो होगा इसमें 2 होते हैं। आपका एक सस्पेंशन हो जाएगा और दूसरा कोलाइड हो जाएगा, ठीक। प्योर सब्सटेंस में आपका एलिमेंट है बेटा, एलिमेंट्स में एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रेक डाउन इनटू द एनी अदर पार्ट्स, या ब्रेक किसी भी कंडीशन, एनी कंडीशन नॉट ब्रेक डाउन इन द एनी अदर पार्ट्स, उसको हम किसी भी कंडीशन में तोड़ नहीं सकते हैं, ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे एलिमेंट्स में आपके कौन कौन से होंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये भी होंगे। लेकिन एलिमेंट्स में आपको मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स तीनों होंगे, जो हम पीरियोडिक टेबल्स ये देखेंगे, उसमें देखेंगे। अभी आपको सिर्फ मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स देख लेते हैं। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटल है, नॉन मेटल और मेटलॉइड। जबकि कंपाउंड्स में जो है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा जो होगा ऑर्गेनिक
कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी आप लोगों को नहीं पढ़नी है, 10th पे पढ़ेंगे, बट थोड़ी सी हम इसको बता दे रहे हैं। जिसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होंगे, जिसपे कार्बन प्रेजेंट होंगे, उससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बहुत सारे हैं। ये डेली लाइफ में हम लोग को जो यूज कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसके पहले आयुर्वेद का युग था तो जड़ी बूटियों से दवा बनती थी। इस समय जितनी भी मेडिसिन बन रही है उससे मैन्युफैक्चर और एक्सपायरी डेट डाली गई होती है, तो वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड से मैन्युफैक्चर्ड है। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है 1828 में फ्रेडरिक वोहलर के द्वारा बनाई गई थी। तब से उसके पहले कहाँ कोई गाड़ी चल रही थी? पहले अंग्रेज के समय या उसके पहले था, देखिए टायर था ही नहीं, लकड़ी के पहिए से गाड़ियाँ चलती थी, घोड़े गाड़ी चलती थी, उसमें लकड़ी की पहिया हुआ करती थी। इसमें नायलॉन के जो टायर यूज हो रहे हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के थ्रू बनाए गए हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में पॉलीमर एक चैप्टर है, वो क्लास 12 में मिलेगा आपको, जब साइंस आप पढ़ेंगे अगले क्लास में, तो वो सब बात की बात है। अभी मैंने सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, क्योंकि डेली लाइफ में जो भी यूज कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में यूज कर रहे हैं। तो हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी कंपाउंड्स आप पढ़ोगे, आप पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सब सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स, इसको अभी देखते हैं। होमोजेनस मिक्सचर, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पे न्यूमेरिकल है, अभी न्यूमेरिकल हम दूसरे लेक्चर्स में उसको देख लेंगे। हेट्रोजेनस मिक्सचर में सस्पेंशन है, कोलाइड्स है। जैसे मॉडी वाटर होता है, कॉमन एग्जांपल ऑफ मॉडी वाटर, ये सस्पेंशन का एग्जांपल्स है। या चौक आप पानी में डाल दोगे तो सस्पेंशन में आ जाएगा। कोलाइडल पार्टिकल्स जो होंगे बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स, इसके बारे में भी देख लेंगे, थ्योरेटिकल्स है। अभी हम फिर आते हैं बेटा प्योर सब्सटेंस में आपका एलिमेंट कंपाउंड, फिर होमोजेनस मिक्सचर, इसके न्यूमेरिकल से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। फिर हेट्रोजेनस में तो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर हम नेक्स्ट थोड़ी सी आप देख लेते हैं बेटा एलिमेंट्स के बारे में थोड़ी सी। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर जरा देख लो। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, इसको थोड़ा सा फिर से समझ लेते हैं। जैसे एलिमेंट आपका हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, गोल्ड का सिंबल है, गोल्ड का सिंबल यही होता है। सिल्वर हो जाएगा, Ag, कॉपर, आयरन, ये सभी आपका एलिमेंट्स है। इसमें मेटल, नॉन मेटल दोनों मिला हुआ है, अभी हम उसका जिक्र कर लेंगे। कंपाउंड्स में देखिए, कंपाउंड किससे मिलके बनता है? कंपाउंड एटम से मिलके बनता है। जैसे आप देखोगे या एलिमेंट से मिलके बनता है, एटम ही बोलते हैं इसको। जब एटम्स मिलेंगे तो मॉलिक्यूल्स बनेगा, 2 एटम्स। तो आगे हम जिक्र करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। अभी हम इसको देख लेते हैं। जैसे H2 प्लस O2 गिव्स H2O, तो आप इसको बैलेंस कर लोगे 2 2। तो देखिए H2 और O2 ये एलिमेंट ही है ना, मॉलिक्यूल्स है, तो इससे क्या बना? कंपाउंड बनाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या कंपाउंड्स बन गए। कंपाउंड्स किससे बनते हैं? एलिमेंट्स मिक्स टुगेदर आर कॉल्ड कंपाउंड्स। एलिमेंट से हमारा कंपाउंड्स बनेंगे। तो कंपाउंड्स समझ गए आप बेटा। अब कंपाउंड्स में देख लीजिए, H2O हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, KCl पोटेशियम क्लोरीन से KCl, ये सब कंपाउंड है। K2Cr2O7, इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। मिक्सचर्स जो होंगे, एयर में देखिए
एयर में क्या होता है, आपका ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है और हीलियम भी होता है। और भी इनर्ट गैसेज होती हैं, आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सब एयर में ये होते हैं। ब्लड है, ब्लड मिक्सचर होता है, तो ब्लड मिक्सचर होगा तो ब्लड में भी तो WBC, RBC, ब्लड प्लेटलेट्स नाम सुने होंगे, व्हाइट ब्लड कार्पासेल, रेड ब्लड कार्पासेल्स, ब्लड प्लेटलेट्स। अभी व्हाइट ब्लड कार्पासेल्स का भी अलग डिफरेंशिएशन है, ग्रेनुलोसाइट है, ग्रेनुलोसाइट। आप डिटेल स्टडी ब्लड के बारे में करेंगे तो उसमें मिलेगा। जो लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, फिर इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये सारी चीजें हमें मिलेगी। आपका ब्लड हो जाएगा, साल्ट सॉल्यूशन हो जाएगा या शुगर सॉल्यूशन भी हो सकता है। आपका शुगर सॉल्यूशन शुगर में मिला होगा, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। इतना देख लीजिए एलिमेंट्स के बारे में। ये सब एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स को किसी भी कंडीशन में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। कंपाउंड किससे मिलकर बनता है, एलिमेंट से मिलकर बनता है। मिक्सचर तो आपका होमोजेनस हेटेरोजेनस है, एक जनरल मिक्सचर की मैं बात कर रहा हूँ। जो आपसे अगर बात की जाती है तो ब्लड भी मिक्सचर है, शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, ये सभी मिक्सचर्स में आ जाएगा। जो भी सॉल्यूशन होगा वो मिक्सचर में आ जाएगा। सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बारे में आपको प्लस पढ़ना है। तो मेरा ये हो गया। अब हम, ठीक है, क्लियर, कंपाउंड्स भी क्लियर हो गया आपको, एलिमेंट्स ही कंपाउंड्स बनते हैं, मिक्सचर्स। अब थोड़ी सी एलिमेंट्स में जो बात कर रहे थे हम लोग, एलिमेंट्स में अभी तो मैंने सब लिख दिया था, एलिमेंट्स में मैंने बात कर रहा था। तो एलिमेंट्स जो होगा इसमें आपका आ रहा था मेटल, फर्स्ट क्या था, मेटल। मेटल कौन सा होगा, मेटल वो होगा जिसे पीटने पे, हैमर से पीटते हैं तो उस पर आवाज आएगी, और वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा। काफी चीजें आप लोग जानते होंगे मेटल के बारे में, एक दो पॉइंट्स पे हम जिक्र कर ले रहे हैं, फिर आगे चलेंगे। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसी से तो इलेक्ट्रिसिटी है आपका, ये देख सकते हो आप, कॉपर है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के वायर्स लगे होते हैं, फैंस में आपके कॉपर के वायर लगे होते हैं। तो गोल्ड हो जाएगा, पीटने पे आवाज आएगी, आयरन हो जाएगा, ये सभी मेटल्स हैं। और मैलिएबल और डक्टाइल्स, और एक टर्म्स होता है सोनोरस। सोनोरस, सोनोरस का मतलब होता है, सोनोरस का मतलब होता है जो पीटने के बाद जैसे घंटी बजती है टन, वो। तो मैलिएबल डक्टाइल पीटने पे उसको छोटा कर सकते हैं हैमर से पीट कर आप, तो ये मेटल होगा। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा, ठीक है बेटा। तो और सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं आप लोग जानते हैं, थोड़ी सी मेन पॉइंट मैंने बता दिया है। ये सभी मेटल्स हैं। नॉन मेटल देख लो, जस्ट नॉन मेटल जो होगा, नॉन मेटल, नॉन मेटल जो होगा इसे पीटने पे आवाज नहीं आएगी। इसे वुड हो गया, कॉटन हो जाएगा, बुक्स हो गए, ये सभी नॉन मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो देखिए, वो गुड कंडक्टर था और ये क्या होगा, बैड कंडक्टर। मतलब कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लाइट
मतलब कि उसमें अगर मान लीजिए मेटल पे लाइट पड़ेगी तो रिपल्स भी होगी, किसी मेटल्स पे लाइट पड़ती है देखिए रिफ्लेक्शंस होता है। इसमें क्या होगा, लकड़ी पे आप लाइट पड़ेगा तो रिफ्लेक्शन थोड़े होगा, तो हीट भी नहीं प्रोड्यूस करेगी, उससे लाइट इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होने लगते हैं। इसलिए इसमें क्या होगा, एक बार कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें आपका आ जाएगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होती है, ये भी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होता है, तो हम N2 लिख सकते हैं। क्लोरीन है, ये भी मॉलिक्यूल्स के, सभी नॉन मेटल्स है। लेकिन कार्बन मेटल होता है, लेकिन इसके दो इलेक्ट्रॉप होते हैं। बेटा देख लेते हैं थोड़ा सा, इसका इलेक्ट्रॉप है, इलेक्ट्रॉप मतलब इसके अप्रूव, एक होता है कार्बन और एक होता है नहीं, एक होगा डायमंड, कार्बन है ना, कार्बन, सी कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, क्लोरीन होती है, तो डायमंड, और दूसरा होता है ग्रेफाइट। तो डायमंड जो होता है ये गुड, ये बैड कंडक्टर होगा, बैड कंडक्टर होगा, और ये क्या होगा, गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट होता क्या है बताइए? ओके थैंक यू, बहुत अच्छा बताया आपने। ग्रेफाइट जो पेंसिल होती है, पेंसिल जो उसकी टिप होती है, इरेज करने के बाद हम लोग जो इससे लिखते हैं वो ग्रेफाइट की बनी होती है, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगी, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी। जबकि इसके इलेक्ट्रॉन जो बैड कंडक्टर, ये जो होगा बैड कंडक्टर ऑफ होगा डायमंड। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन ये सब आ जाएगी नॉन मेटल्स में आपके। तो अब दूसरा और कई चीजें हैं आपके नॉन मेटल्स है, इसको मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इसलिए हमने लिख दिया है, या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन ऐसे लिखेंगे, ये एलिमेंट है, ठीक है, से भी लिख सकते हैं। तो आप अब मेटलॉइड्स देख लीजिए, तीसरा जल्दी से, ठीक है, मेटलॉइड, मेटलॉइड्स ये क्या होता है बेटा? ठीक, ओके थैंक यू, बहुत अच्छा बताया। मेटलॉइड इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर शो करेगा, दैट इज कॉल्ड मेटलॉइड। ओके, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर शो करता है उसे हम मेटलॉइड्स बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो मेटल, इसमें दोनों का कैरेक्टर होगा मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर शो करेगा, उसे हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। जैसे जर्मेनियम होगा, सिलिकॉन हो जाता है, और भी आपके एग्जांपल्स इसमें है, जर्मेनियम, सिलिकॉन एक्सेट्रा लिख सकते हैं। जर्मेनियम, आर्सेनिक भी हो जाता है, एक्सेट्रा कर लो, ठीक है। तो ये जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर शो करता है, दैट इज कॉल्ड मेटलॉइड्स, ठीक, क्लियर। अब हमारा आता है, इधर से हम लोगों ने एलिमेंट्स के बारे में देख लिया, अब हम देखते हैं कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड्स जो था, कंपाउंड में जो था, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा था ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपका वही KCl हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, बहुत सारे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ये सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाएंगे। जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में अभी आपको पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा मैं 1-2-3 एग्जांपल्स बता दे रहा हूँ आपको। क्लास 10th में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन, लेकिन जो भी आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही यूज कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
कंटेन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिसमें कार्बन मौजूद हो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ एक्सेप्शन चाहिए बेटा, केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, क्योंकि केमिस्ट्री पूरी एक्सपेरिमेंटल है, तो कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस हो जाती हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको एग्जांपल्स देख लीजिए। कुछ एग्जांपल जैसे मीथेन है, ये आपको आगे मिलेगा, C2H6 इथेन है, और ये यूरिया है, NH2CO NH2, यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2। तो ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कब? जो लैब में बनाया गया था। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब बाय रेडिकोलर इन 1828। बस इतना जानिए, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो लैब में बनाया गया था यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब बाय रेडिकोलर इन 1828। इसी के से रिसर्च के बाद एक मैंने आपको फादर ऑफ केमिस्ट्री बताया था, बर्जीलियस। ये बर्जीलियस के जो स्टूडेंट थे उन्होंने इस कंपाउंड्स का खोज किया था 1828 में, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये बेटा हो गया कंपाउंड, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक हो गया। फिर आप देख लीजिए मिक्सचर था। मिक्सचर में हम लोग जो है एक होमोजेनियस देखे थे, होमोजेनियस, और दूसरा क्या था? हेट्रोजेनियस। इसमें आप समझ लीजिए, होमोजेनियस जैसे सॉल्ट प्लस वाटर जो होगा ये होमोजेनियस हो जाएगा। इसके बारे में अभी डिटेल्स, होमोजेनियस मिक्सचर या इसको सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स चर्चा कर रहे हैं। होमोजेनियस में हेट्रोजेनियस देख लीजिए, इसमें सॉल्ट प्लस वाटर प्लस सैंड तीनों मिला होगा। अगर हम किसी कंटेनर में आप वाटर और सॉल्ट की जगह ग्लूकोज ले लो, ग्लूकोज ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, लड़की का मोशन है। तो C6H12O6 ग्लूकोज का सोल्यूशन बना लेंगे, और अगर सैंड मिला देंगे तो ये सैंड बॉटम पे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या हाँ ये सोल्यूशन होमोजेनियस कहाँ हो गया? हेट्रोजेनियस हो गया ना। सैंड यहाँ पे आपका ग्लूकोज हो जाएगा, ग्लूकोज और ये क्या हो जाएगा? वाटर। यानी कि इसमें तीन चीजें हैं। हेट्रोजेनियस में वाटर है, ग्लूकोज है और सैंड है। तो सैंड चाहे जितनी बार आप सोल्यूशन मिलाएंगे तो क्या होगा? सैंड नीचे बॉटम पे शिफ्ट हो जाएगा। कहने का एग्जांपल्स भी आप इसमें देख सकते हैं। सपोज दैट कहा गया कि दोस्त है, रोज आपकी घर के साइड से निकल रहा है, आप रोज उसको इधर ये वाला सोल्यूशन में डाल रहे हैं, ग्लूकोज प्लस वाटर पिला रहे हो, डेली आपके घर से होकर निकल रहा है। तो क्या हुआ है कि आप बहुत थक गए, मतलब उससे तंग आ गए हैं कि डेली पहुंच जा रहा है, मजबूरी है मुझे कि सोल्यूशन उसको शरबत मिलाना पड़ रहा है ग्लूकोज और वाटर का। एक दिन आप क्या किए कि उसमें कुछ सैंड मिला दिए, ग्लूकोज वाटर प्लस सैंड मिला देंगे, बालू रेत, तो रेत टाइप जो का कभी कभी पानी में देखिए सबमर्सिबल चलाते हैं तो उसमें रेत आ जाती है, तो वो जो होगी तो वो नीचे वाटर पे शिफ्ट हो जाती है, पानी ऊपर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसने क्या किया कि थोड़ी देर आपसे बात करता रहा, देखा कि जब सैंड नीचे बॉटम पे शिफ्ट हो गई है तो ऊपर से थोड़ा सा पी के चल दिया। मतलब ये यूनिवर्सल सॉल्यूशन में पूरी मिलेगी नहीं, ये बॉटम पे शिफ्ट हो जाएगी। ये आपका सोल्यूशन वाटर और ग्लूकोज का, लेकिन एक सैंड की वजह से ये क्या होगा? हेट्रोजेनस सोल्यूशन होगा।
ठीक है बेटा। तो इसमें एक सस्पेंशन था, थोड़ा सा सस्पेंशन, जो मॉडी वाटर होता है, मॉडी वाटर इसका एग्जांपल है, या चौक पानी में डाल देंगे तो ये सस्पेंशन का एग्जांपल होगा। फिर कोलाइडल्स था, तो उसके बारे में जिक्र करें, कोलाइडल पार्टिकल्स भी होते हैं, बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, 10 पावर माइनस में इसकी वैल्यू आएगी, वो आगे डिटेल्स में चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, तो इतने हम यहाँ तक रख रहे हैं। फिर दूसरे लेक्चर्स में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, होमोजेनियस सॉल्यूशन। इसके न्यूमेरिकल है, काफी इंपॉर्टेंट है, पहली बार न्यूमेरिकल्स के जनरल आ रहा है, इसमें क्वेश्चंस 8 तक न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, थोड़ी बहुत एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास को भी आईएससी में है, हम सीबीएसई के अकॉर्डिंग सीबीएसई एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। तो इसमें आपका थोड़ा सा इस टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं दूसरे लेक्चर में बेटा। ओके, थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी थैंक यू।